हेलो गाइस, कैसे हैं सब आप। आज का टॉपिक ये है कि आज जो है ये 12th क्लास का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है। वैसे तो 10th का भी आया है। तो एक वीडियो मैंने बनाई है 10th क्लास के बाद कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, और मैं ये वाली वीडियो बता रहा हूँ कि 12th क्लास के बाद कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। ठीक है, तो 12th क्लास का रिज़ल्ट आपका आ गया है। तो अब आपको कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपने 11th-12th में क्या सब्जेक्ट्स रखे थे, ठीक है। तो ये खास करके वीडियो उन लोगों के लिए जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, जो आईएएस आईपीएस क्लियर करना चाहते हैं, जो केएस केपीएस क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपने आईएएस आईपीएस या केएस केपीएस बनना है तो आपको 12th के बाद कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है। तो 12th के बाद आपके कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको 12th के बाद ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं वो रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के पेपर में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़ का, उसके अंदर 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी डिटेल में आते हैं यूपीएससी में या केएस में, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डिटेल में पूछे जाते हैं तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। जब डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए इसका मतलब आपको ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में हो तो बेटर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये आपको बोलूँगा कि 12th के बाद आप ह्यूमैनिटीज़ रख लीजिए। 3 साल आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने का मौका मिलेगा, राइट। अगर आपने 10th में रख लिया है ह्यूमैनिटीज़, सॉरी 10th के बाद रख लिया ह्यूमैनिटीज़, तब तो सोने पे सुहागा है। तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल गए ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के लिए, यानी कि 11th और 12th में। अगर नहीं भी रखा, फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स में आपने ट्राई किया या मेडिकल इंजीनियरिंग में आपने ट्राई किया, ठीक है। तो अब आप बाई चांस आपका मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं आया नंबर, तो अब आप आईएएस बनना चाहते हो तो अब आप ह्यूमैनिटीज़ रख लो। आप कॉमर्स नहीं रखना, आप ह्यूमैनिटीज़ रखोगे तो आपका ज़्यादा ब्राइट चांस रहेगा, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स रखोगे अगर आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो साइंस में नंबर नहीं आया तो कॉमर्स रख लेते हैं, बीच का रास्ता चुन लेते हैं, कॉमर्स रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी, है ना। तो वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब, अगर आप बीए करोगे उसके बाद एमबीए करोगे तब भी मिल जाएगी, ठीक है। एमबीए होनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जॉब के लिए आपकी एमबीए होनी चाहिए। एमबीए आप बीए के बाद भी कर सकते हो या बीए ऑनर्स के बाद भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बीकॉम के बाद ही आप एमबीए करो, ठीक है। तो मैं ये आपको बोलूँगा दोबारा से कि 12th के बाद आप आर्ट्स रख लो, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं। उसमें आप जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम बता देंगे आपको कौन कौन से रखो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आप रख लो तो बेस्ट है, ठीक है। जिसमें पोल साइंस वगैरह होते हैं ये आप रख लो तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप रखोगे, आप ग्रेजुएशन में 3 साल ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और फिर यूपीएससी की तैयारी में आओगे। यूपीएससी में भी 1 साल एक्सक्लूसिवली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपकी 4 साल की ये सब्जेक्ट्स के ऊपर मास्टरी हो जाएगी। 4 साल के बाद आप यूपीएससी में अपियर होगे, तो मुझे लगता है कि ये आपका काफ़ी ब्राइट चांस बन जाएगा यूपीएससी क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपने ये सब्जेक्ट 11th में ही रख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो यूपीएससी बेसिकली एक टफ एग्जाम है, केएस एक टफ एग्जाम है, ठीक है। बहुत सारी शंटिंग हो जाती है क्योंकि पोस्टें कम होती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे इस फील्ड में आते भी वही हैं जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है। पोजीशन होल्डर आते हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर आते हैं, ठीक है। तो आम आदमी तो इसमें मतलब जो जो सिंपल पास कैंडिडेट है वो तो इसमें आने से डरता है। हालांकि चांस उसका भी पूरा होता है सिलेक्शन का, अगर वो मेहनत कर ले तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्कर बंदे की बहुत यहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा हाई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हार्ड वर्कर बंदे की ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की ज़रूरत है, जो अच्छा आंसर लिख सकता है, और अच्छा आंसर लिखना सीखा जा सकता है ये चीज़, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ह्यूमैनिटीज़ रखिए, चाहे आपने 10th किया है अभी पास या 12th किया है अभी पास, आप ह्यूमैनिटीज़ रखिए और उसको पढ़िए, और आप यूपीएससी की तैयारी करिए और अच्छे से यूपीएससी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। मेरा फ़ोन नंबर है 9596662695। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।